और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केदारनाथ धाम में हेली एम्बुलेंस हादसा हो गया है। 2 डॉक्टरों को केदारनाथ लेकर जा रहा था हेली एम्बुलेंस। केदारनाथ हेलीपैड में लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ। पायलट की सूझबूझ से 2 डॉक्टर्स की जान बची है। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा। ये हादसा हुआ, लेकिन पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बच गई है। केदारनाथ धाम में हेली एम्बुलेंस हादसा और केदारनाथ धाम में ये हादसा हुआ, जिसमें पायलट की सूझबूझ से 2 चिकित्सकों की जान बच गई है। किशोर रावत इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, और क्या डिटेल्स मिल रही है इस हादसे को लेकर? क्या अभी तक कोई नुकसान? देखिए, ये अच्छी बात रही कि जो 2 डॉक्टर उसमें जा रहे थे और पायलट की सूझबूझ के कारण उनकी जान बची, क्योंकि ऋषिकेश एम्स का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। ये एयर एम्बुलेंस थी जो केदारनाथ जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये लैंडिंग के वक्त वहाँ हेलीपैड में पहुँच रहा था, उसी वक्त कुछ टेक्निकल दिक्कत आई और जब ये देखा गया कि उसकी जो पीछे की टेल है वो टूट गई थी, उसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड नहीं कर पाया। लेकिन पायलट ने वहाँ पर सूझबूझ दिखाई और इसको हेलीपैड के करीबन 100-150 मीटर दूर उसने वहाँ पर सेफली उतारा और वहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। और ये अच्छी बात रही थी कि दोनों डॉक्टर सेफ है। ये भी बताया जा रहा था कि ये हेलीकॉप्टर वहाँ से एक मरीज को इसको वापस लेके आना था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। अब इसको लेकर सरकार ने जांच बिठा दी है। डीसी जो एविएशन की कंपनी है, जो सिविल एविएशन है, उन्होंने जांच बिठा दी है। लेकिन हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो ये समझा नहीं जा रहा है कि ये शायद जो एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसमें उसका जो पीछे का टेल था उसमें कुछ क्रैक आया, उसकी वजह से ये टेल हादसा हुआ है। हालांकि अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा। दूसरी बात यह है कि इस 4 धाम यात्रा में अभी फिलहाल ये तीसरा हादसा है। इससे पहले गंगोत्री की तरफ एक हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की डेथ हो गई थी। बद्रीनाथ में एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते वक्त वो भी उसका जो पंखे होते हैं वो नहीं चल पाए थे किसी कारणवश, उसको भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये तीसरा हादसा है और इससे पहले भी केदारनाथ में कई हादसे हो चुके हैं। और अब ऐसे में जो एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो उत्तराखंड का, वो इस बात में देख रहा है कि आखिर कैसे लोगों को सेफली वहाँ पर लैंडिंग कराई जाए, क्योंकि जिस तरीके से शिकायतें आ रही है कि लगातार हेलीकॉप्टर वहाँ पर रोटेट हो रहे हैं और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बहरहाल अब फिलहाल जो ये हादसा हुआ है, इसमें एक अच्छी खबर ये है कि सेफली लैंड हुआ है और जो दो लोग थे, पायलट समेत 3 लोग थे, वो सेफली वहाँ पर उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जी ठीक है किशोर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कैसे ये हादसा हुआ। और जैसे कि किशोर जानकारी दे रहे थे कि जैसे ही हेलीपैड पर पहुंचने वाला था हेलीकॉप्टर, लेकिन उससे पहले ही जो पिछला हिस्सा था हेलीकॉप्टर का वो अचानक से टूट गया। अब क्या वजह रही, क्या तकनीकी खामी इसके पीछे वजह रही, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। तो 2 डॉक्टर इस हेलीकॉप्टर में शामिल थे जिन्हें केदारनाथ धाम लेकर जाया जा रहा था, लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले ही अचानक से बीच में यह हादसा हो गया, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग पायलट की तरफ से करवाई गई और हेलीपैड से कुछ देर पहले ही, कुछ दूरी पर ही जो हेलीकॉप्टर था उसे लैंड कर पाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, यह हेलीकॉप्टर है और इसके पिछला हिस्सा जो है वो अचानक से टूट गया। ये पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर का, जो अचानक से टूट गया। और जैसे कि किशोर जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि तकनीकी खामी की वजह से जो हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा है वो टूट गया हो। आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या आई थी।
तो देखिए, पर्यटन अधिकारी को भी आपने सुना और किशोर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, अभी तक क्या जानकारी और मिल पाई है? और जैसे कि पर्यटन अधिकारी को हमने सुना कि केदारनाथ में किसी जो मरीज को जो हेलीकॉप्टर है वो लेने आया था, चिकित्सक उसे देखने आए थे। अभी जो पायलट हैं, 2 चिकित्सक जो हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या कोई चोट उन्हें लगी है? देखिए, ये गनीमत रही कि उनको कोई गंभीर चोट नहीं लगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड हुआ और उसको बड़ी मुश्किल से पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे सेफली लैंडिंग किया है, तो जाहिर सी बात है उनको अब ये जांच की जा रही है कि उनको कहीं गंभीर कुछ चोट तो नहीं आई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जिस तरीके से टेल टूटा था और जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर ने काफ़ी देर तक रोटेट हुआ था, क्योंकि टेल टूटने की वजह से हेलीकॉप्टर संभल नहीं पाया और काफ़ी देर से रोटेट हुआ था। अब इसके बाद ये भी डीजीसी है इसमें जांच करेगा कि आखिर क्या वजह रही। दूसरी बात यह है कि एयर एम्बुलेंस के इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, एम्बुलेंस के साथ ये हादसा हुआ है और जाहिर सी बात है कि एयर एम्बुलेंस इसलिए रखी गई थी कि जो दूरस्थ क्षेत्र है जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते और सीरियस कंडीशन में, चाहे वो केदारनाथ है, यमुनोत्री है, इसके अलावा अन्य उत्तराखंड के इलाके हैं, उसमें अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें ये हेलीकॉप्टर उसको सेफली लाया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर एयर एम्बुलेंस के साथ ही इस तरीके से हादसा होता है, टेक्निकल चीज़ें सामने आती है, दिक्कत आती है, उसके जो पीछे की टेल है वो टूटती है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसमें पायलट और दोनों डॉक्टर वो सेफ है। वहाँ से ये हेलीकॉप्टर इसलिए गया था कि वहाँ पे एक मरीज़ था जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसको वहाँ से एम्स लाया जाना था। लेकिन फ़िलहाल अब ये हादसा होने के बाद दोनों डॉक्टर और पायलट सेफ है, उनको वहीं पर केदारनाथ में अभी फ़िलहाल रखा गया है। अभी आगे की फर्दर जो जांच होगी वो प्रशासन, जिला प्रशासन करेगा। इसके अलावा डीजीसीए ने जांच के आदेश जाहिर तौर पर दे दिए गए हैं। बिल्कुल किशोर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे सामने आए हैं। इससे पहले भी जिसका जिक्र आपने किया था कि गंगोत्री में भी कोई ऐसा ही मामला सामने आया था, और इससे पहले भी जब जब यात्रा होती है तब तब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स में ऐसी तकनीकी खामी की वजह से हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं जस की तस बनी रहती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जांच का विषय है और इस बारे में राज्य सरकार को भी सोचना होगा। जो नागरिक उड्डयन विभाग इसको पूरा इसको यात्रा को देखता है, जो हेलीकॉप्टर्स के पूरे उसको देखता है, उसको देखना होगा कि हादसे होते हैं उसके बाद लोग भूल जाते हैं और विभाग भी भूल जाता है, यानी नागरिक उड्डयन विभाग भी भूल जाता है। इससे कई ऐसे हादसे हुए, चाहे अकेले केदारनाथ में ही अगर देखा जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा हादसे हुए पिछले कई सालों में, जिसमें कई लोगों की जान गई है। पिछले साल ही एक हेलीकॉप्टर ठीक 300 मीटर वो लैंड नहीं हो पाया था, उसको भी पायलट ने बड़ी सेफली उसको वहां पर लैंड किया था। इसका कारण यही है कि जिस तरीके से वहां पर यात्रा में हेलीकॉप्टर को जल्दी यात्रियों को वहां पे उतारना होता है, वहां पर उनको बिठाना होता है और लगातार हेलीकॉप्टर चलते हैं। शायद उनकी उस तरीके से जांच नहीं होती जिस तरीके से हेलीकॉप्टर जब किसी यात्रा से आता है या कई घंटों तक फ्लाइट होने के बाद जो हेलीकॉप्टर उसके चेकअप नहीं होता है। यही वजह है कि इस तरह की टेक्निकल चीज़ें सामने आती है और हादसे होते हैं। हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो गुप्तकाशी से 10 मिनट की दूरी है, फाटा से 7 मिनट की दूरी और सिरसी हेलीपैड से 5 मिनट की दूरी है। तो ये वो हेलीपैड है, यहाँ से लगातार हेलीकॉप्टर जाते हैं और लगातार वो सवारियों को जिस तरीके से लेके आते हैं, यानी जो यात्रा में श्रद्धालु होते हैं उनको तेजी से लाना, उन्होंने उतारना, फिर वापस ले जाना। और ऐसे में ये देखना होगा नागरिक उड्डयन विभाग को और इस बात को गौर से बिल्कुल जाहिर तौर पर देखना होगा कि आखिर इन हेलीकॉप्टरों की जांच किस आधार पर होती है, अगर होती है तो इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। जी ठीक है किशोर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।